बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। यरगमाल बनाए गए अफराद में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राबते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सिब्बी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान हुकूमत महकमा सेहत बलूचिस्तान का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग के वाक़े पर सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल हादी ने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल अस्पताल में वार्ड्स खाली करवा लिए गए हैं। सिविल अस्पताल के वार्ड्स में इमरजेंसी अद्वियात मुहैया की गई हैं। सिविल अस्पताल में इजाफी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ को भी तलब कर लिया गया है। जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग के वाक़े के बाद कोयटा रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दी गई है। इमरजेंसी डेस्क जाफर एक्सप्रेस वाक़े के हवाले से मालूमात के लिए कायम की गई। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के हवाले से मालूमात शेयर की जाएंगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि ताहाल जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानिब जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिब्बी से कोयटा ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को सिब्बी में रोक लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी ने फिर बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बोलान पास ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। ट्रेन में 400 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हैं। कोयटा स्टेशन से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर ज़िला बोलान के इलाके पीरो कुंडरी के करीब जो है हमला किया गया और पहले धमाका किया गया रेलवे ट्रैक पर और उसके बाद जो है ट्रेन में फायरिंग की गई है। जो सूरत हाल हमें रेलवे हुकाम से मालूम हुए है कि जो ट्रैक पर धमाका हुआ है इसकी वजह से ट्रैक को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। इस वक्त 2 रिलीफ ट्रेनें, इमदादी ट्रेनें, एक कोयटा से और एक सिब्बी से इस इलाके की तरफ रवाना कर दी गई हैं। और जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ एक एमरजेंसी डेस्क बनाया गया है। जो मुसाफिर हैं उनके रिश्तेदार और इसके अलावा जो ट्रेन का अमला है उनके रिश्तेदार भी यहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्यारों के बारे में मालूमात कर सकें। लेकिन जो रेलवे हुक्काम है उनका यही कहना है कि उनको अभी तक इस सूरत हाल के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि वहाँ मवासती रब्ता बहाल नहीं हो सका है। शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ एफबीआर ने क्रैकडाउन किया। रद्द-ए-अमल में शुगर कार्टेल ने मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का बंदोबस्त कर लिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा का कहना है कि शुगर कार्टेल के इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों को हिदायत कर दी। कहा अगर शुगर मिल मालिकान ने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो बैरून मुल्क से खाम चीनी दरामद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ एफबीआर के क्रैकडाउन का जायजा ले रहे हैं। हुकाम ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। नई मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट सिस्टम के बाद शुगर सेक्टर में टैक्स वसूलियों में 54% इजाफा हुआ। सरकारी ज़रा का कहना है कि जनवरी और फरवरी 2025 में शुगर सेक्टर में टैक्स कीमत में 24 अरब रुपये जमा हुए हैं। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान टैक्स कीमत में 15 अरब रुपये जमा हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं। इस हवाले से मुत्तफ़िका फैसले लेने चाहिए।
ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही झूठ है। ये सिंध के आवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। बिलावल ने कहा कि हर असम्बली के इजलास में हम पानी के मसले को उठा रहे हैं। जहां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला को उसकी परवाह ही नहीं। वफाक की भी जिम्मेदारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के मामले को देखे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की कोशिशों को सराहा है। बानी पीटीआई ने कहा कि हम उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि अगर हमारे साथ कोई खड़ा होता तो हम पर एहसान नहीं करेगा। पीटीआई की हुकूमत में करप्शन की कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन की वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के मसले पर अगर किसी की बात में वज़न है तो हमें इसको देखना चाहिए। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि अगर इंडस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अदालतों को चाहिए कानून का नफाज यकीनी बनाएं। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में मुलजिम साहिर हसन से मुनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने 12 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त दायर कर दी है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम साहिर के मोबाइल फ़ोन से 10 अकाउंट्स की तफसीलात मिली हैं। मुलजिम साहिर वीड कोरियर सर्विस कंपनी के जरिए मंगवाता था। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बैंक अकाउंट्स का 3 साला रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने तमाम अकाउंट्स की मालूमात हासिल करने की इजाज़त दे दी है। इम्पोर्टेड मुनशियात रैकेट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकात में साहिर हसन समेत 12 बैंक अकाउंट्स की निशानदही हुई है। कराची के इलाके सुरजानी में ग्राउंड की खुदाई के दौरान ज़ेर ज़मीन दफन जंग आलूद असलहा बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि बरामद असलहे में 5 SMGs, 1 LMG, 10 मैगजीन्स और भारी तादाद में गोलियां शामिल हैं। असलहा ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक की खुदाई के दौरान बरामद हुआ। ग्राउंड में मुतलका यूनियन काउंसिल की जानिब से तरक्याती काम करवाया जा रहा है। बरामद असलहे को फॉरेंसिक मुआयने के लिए भी भेजा जाएगा।